नॉर्मन विंसेंट पील की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जीवन में आशावादी दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के महत्व पर केंद्रित है। यह पुस्तक बताती है कि सकारात्मक सोच न सिर्फ मानसिक शक्ति प्रदान करती है, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर भी हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। लेखक का मानना है कि व्यक्ति चाहे कितना भी व्यस्त, परेशान या हतोत्साहित क्यों न हो, वह अपनी मानसिक शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा की मदद से समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। यह पुस्तक मूल रूप से एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा का संयोजन है, जो पाठकों को प्रेरणा देती है कि वे अपने भीतर छिपी असीम क्षमता को पहचानें और उसे विकास की राह पर लगाएं। नॉर्मन विंसेंट पील के मुताबिक जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे जूझने की तैयारियां और नजरिया ही व्यक्ति का भविष्य तय करता है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम खुद पर भरोसा करते हैं और यह भरोसा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। लेखक ने अपने पाठकों को अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाया है कि सकारात्मक सोच क्या होती है, उसे कैसे अपनाया जा सकता है और उसके लाभ कैसे सुनिश्चित किए जा सकते हैं। लेखक ने कई छोटे छोटे प्रसंगों और अनुभवों द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि हम अपने मन के भीतर संदेह और भय को जगह देंगे तो हम स्वयं ही अपनी प्रगति में बाधा पैदा कर लेंगे। लेकिन अगर हम विश्वास, उत्साह और संयम के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन में कुछ भी अकल्पनीय नहीं रह जाता। लेखक ने अपने विचारों को बाइबल के उदाहरणों और अपने निजी कथा संस्मरणों के माध्यम से भी स्पष्ट किया है, जिससे पाठक को यह एहसास होता है कि सकारात्मक सोच कोई जादुई तिलिस्म नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। यह पुस्तक आत्मविकास की श्रेणी में आने वाली सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक मानी जाती है। इसमें जगह जगह पर व्यावहारिक सुझाव, प्रेरणादायक कहानियां और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का मिश्रण है। लेखक हमें सिखाते हैं कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके भी हम जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तभी हम अपने व्यक्तित्व को निखारने की दिशा में ठोस कदम उठा पाते हैं। सकारात्मक सोच का सीधा अर्थ है मन में आशावादी विचारों का प्रवेश और नकारात्मक भावों को नियंत्रित रखना। यह सोच हमें बताती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठोर हों, उन्हें बदलने का एक रचनात्मक उपाय हमेशा रहता है। सकारात्मक सोच का लक्ष्य सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा करते हुए जिंदगी को बेहतर दिशा देना है। जब मन में नकारात्मक विचार हावी होते हैं, तब हमारी क्रियाशीलता सीमित होने लगती है। हम निराशा और भय में घिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम आशावाद का दामन थामते हैं, जीवन में कुछ नया करने की चाह जगती है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को भी अधिक गहराई से अनुभव करता है। उसे लगता है कि हर समस्या एक अवसर है जहां वह खुद को साबित कर सकता है। यह सोच जीवन के प्रति एक स्वस्थ नजरिया विकसित करती है, जिससे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में भी आसानी हो जाती है। जब मन में नकारात्मक सोच छा जाती है तो व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है या अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन सकारात्मक विचार ये महसूस कराते हैं कि चुनौतियां हमेशा अस्थायी होती हैं। समय, प्रयास और सही दिशा निर्देशन के सहारे हम किसी भी विपरीत परिस्थिति को बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच अपने आप में ऊर्जा का स्रोत है, जो थकी हुई आत्मा को पुनर्जीवित करती है। लोग अक्सर समझते हैं कि आशावाद का मतलब वास्तविकता से कट जाना या समस्याओं को नजरअंदाज करना है, जबकि यह धारणा इस पुस्तक के लक्ष्यों से बिल्कुल उलट है। सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए उसके हल के लिए ठोस उपाय ढूंढना। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि मुश्किलों को देखकर हार मान लेना समझदारी नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों से जूझने और उन्हें हल करने की लगन ही हमें सही मायनों में मजबूत बनाती है। आत्मविश्वास और विश्वास का महत्व पुस्तक में नॉर्मन विंसेंट पील आत्मविश्वास और विश्वास को सफलता का मूल आधार मानते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि व्यक्ति को खुद पर यकीन नहीं होगा तो वह चाहे जितनी भी योजनाएं बना ले, वे अधूरी रह जाएंगी।
विश्वास की कमी व्यक्ति को हमेशा संदेह और चिंता के घेरे में रखती है। वहीं आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सही गलत, अच्छे बुरे को परखने में ज्यादा कुशल होता है। उसके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है और वह कभी भी चुनौतियों से घबराता नहीं है। लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि कई प्रतिभाशाली लोग केवल इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं होता। दूसरी ओर कुछ लोग साधारण क्षमता के बावजूद बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत और संकल्प पर पूरा विश्वास होता है। पील के अनुसार जब व्यक्ति विश्वास से भरा होता है तो उसके भीतर भय के लिए बहुत कम जगह रह जाती है। विश्वास दो स्तर पर कार्य करता है। पहला, खुद पर विश्वास जिसमें खुद के गुणों को पहचाना जाता है। दूसरा, किसी उच्च शक्ति या विराट तत्व पर विश्वास जिससे व्यक्ति को मानसिक संबल मिलता है। कुछ लोगों के लिए यह शक्ति ईश्वर होता है तो कुछ के लिए प्रकृति की विशालता। लेखक कहते हैं कि अगर दोनों ही स्तरों पर हमारा विश्वास पूरी तरह मजबूत है तो असफलता सिर्फ एक सीख बनकर रह जाती। आत्मविश्वास हमारे भीतर एक्टिव ऊर्जा जगाता है। जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो शंकाएं हमें रोकने का काम करती हैं। परंतु जैसे ही मन में यह विचार दृढ़ हो जाता है कि मैं यह कर सकता हूं, हमारी पूरी कार्यशैली बदल जाती है। पील ने बताया है कि लोगों को अपने मन के भीतर विश्वास के बीज बोना चाहिए ताकि वे भय और संदेह को दूर रख सकें। नकारात्मक विचारों से मुक्ति। नकारात्मक विचारों का अनियंत्रित प्रवाह हमें धीरे धीरे अवसाद की ओर धकेल देता है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, मन में अनगिनत शंकाएं जन्म ले लेती हैं। यह शंकाएं केवल हमारे आत्मविश्वास को कम नहीं करती, बल्कि हमारी रचनात्मकता को भी सीमित कर देती हैं। किताब बताती है कि नकारात्मक सोच को खत्म करने का पहला कदम है उन्हें पहचानना और स्वीकारना। यदि व्यक्ति यह मान ले कि उसके भीतर कुछ नकारात्मक विचार घूम रहे हैं, तो वह उन पर नियंत्रण पाने की दिशा में काम कर सकता है। लेखक सलाह देते हैं कि नकारात्मक विचारों को दूर भगाने के लिए हमें अपने आप से सकारात्मक वचन दोहराने चाहिए। ये वचन किसी प्रार्थना या प्रेरणादायक कथन के रूप में भी हो सकते हैं। जब हम अपने मन में यह दोहराते हैं, मैं समर्थ हूं, मुझे ईश्वर की कृपा प्राप्त है, या मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूं, तब यह संदेश हमारे अवचेतन मन में उतरकर वास्तविकता में परावर्तित होने लगते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि यदि आप सोचते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका मन उसी भाव को पकड़ लेता है और आपकी कार्यशैली में उसे लागू कर देता है। इससे आप अनायास ही असफलता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। इस तरह नकारात्मकता से मुक्ति का पहला मार्ग है उन्हें पहचानना, स्वीकारना और सकारात्मक सुझावों से उन्हें बदलना। मेंटल कंडीशनिंग का सिद्धांत ठीक इसी पर आधारित है कि हमारा अवचेतन मन वैसे ही व्यवहार करता है जैसा हम उसे निर्देश देते हैं। यदि हम लगातार अपने आप को कमजोर, भयभीत या असमर्थ मानते हैं, तो अवचेतन मन हमें वैसी ही परिस्थितियों में ले जाकर खड़ा कर देता है। वहीं अगर हम खुद को योग्य और समर्थ समझते हैं, तो अवचेतन मन संसाधनों और अवसरों का द्वार खोलने में हमारी मदद करता है। विश्राम और शांति के माध्यम से तनाव प्रबंधन। तनाव आज की तेज रफ्तार जिंदगी में एक आम समस्या है। किताब में बताया गया है कि चिंता और तनाव न केवल हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ते हैं, बल्कि शारीरिक दुष्प्रभाव भी दिखाते हैं। उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, पाचन क्रिया में गड़बड़ी जैसी समस्याएं तनाव से जुड़ी होती हैं। लेखक का कहना है कि यदि हम अपने जीवन में थोड़ा ठहराव और शांति को जगह दें, तो तनाव से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। विश्राम का अभ्यास एक कारगर उपाय है। शांत वातावरण में कुछ देर के लिए आंखें बंद करके गहराई से सांस लेना और मन को शून्य करने की कोशिश करना तनाव को कम करने में मदद करता है।
लेखक बताते हैं कि कई बार छोटी छोटी प्रार्थनाएं या ध्यान की तकनीक अपनाकर व्यक्ति अपने मन को इकट्ठा कर सकता है। जब मन शांत होता है तो हम अपने लक्ष्यों को साफ तौर पर देख पाते हैं। लेखक ने यह भी समझाया है कि रोजमर्रा का तनाव दूर करने के लिए कभी कभी खुद को प्रकृति के करीब ले जाना भी आवश्यक है। एक छोटा सा सैर सपाटा, बगीचे में टहलना या अपने परिवार के साथ हंसी मजाक के पल बिताना हमारे आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। यह हम सबके जीवन में ऊर्जा का पुनर्भरण करता है। पुस्तक में सुझाए गए विश्राम और ध्यान के तरीके सिर्फ तनाव कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि आत्म मंथन के लिए भी लाभकारी है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है। लेखक ने पुस्तक में जोर देते हुए कहा है कि मनुष्य का संकल्प उसकी इच्छा शक्ति की असली परीक्षा है। सकारात्मक संकल्प हमारे भीतर दृढ़ निश्चय पैदा करते हैं कि हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। जब हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। आधा अधूरा संकल्प हमारे प्रयासों को भी आधा अधूरा कर देता है। इस पुस्तक में दिए गए दृष्टांतों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने असाधारण उपलब्धियां सिर्फ इसलिए हासिल की क्योंकि उनका संकल्प अटल था। वे बार बार असफल हुए, लेकिन फिर भी दोबारा कोशिश करने से पीछे नहीं हटे। लेखक चाहते हैं कि पाठक यह समझें कि सफलता सिर्फ भाग्य या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस व्यक्ति के संकल्प पर निर्भर करती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। सकारात्मक संकल्प का एक और पहलू है आशा और धैर्य। कई बार हमें अपने प्रयासों का परिणाम देर से मिलता है, जिससे मन में बेचैनी या निराशा जन्म लेने लगती है। लेकिन यदि हमारा संकल्प और हमारी सोच मजबूत है तो हम धैर्य के साथ इंतजार करना भी सीख जाते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम आगे बढ़ते जाते हैं और आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। इसके अलावा संकल्प की दृढ़ता हमें रोजमर्रा के लक्ष्य पूरे करने में भी मदद करती है। अगर आपने तय किया है कि सुबह जल्दी उठना है, पढ़ाई में ध्यान देना है या रोज एक्सरसाइज करनी है, तो यही छोटे छोटे संकल्प मिलकर आपका पूरा व्यक्तित्व गढ़ते हैं। असल सकारात्मक सोच यही है कि हम अपने द्वारा लिए गए संकल्पों के प्रति पूर्ण ईमानदार रहें और किसी भी स्थिति में हार न मानें। लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि व्यक्ति को अपने आचरण और मन की स्थितियों पर समय समय पर विचार करना चाहिए। आत्मविश्लेषण का अर्थ है अपने भीतर झांक कर यह देखना कि हमने क्या हासिल किया और कहां हम और बेहतर हो सकते हैं। यह कोई नकारात्मक समीक्षा नहीं है, बल्कि एक ईमानदार मूल्यांकन है जो हमें खुद को सुधारने की दिशा में प्रेरित करता है। पुस्तक बताती है कि आत्मविश्लेषण के साथ आभार की भावना भी जरूरी है। हम अपने जीवन में जितनी भी सुखद घटनाओं या उपलब्धियों का अनुभव करते हैं, उन्हें स्वीकार करके उनके लिए कृतज्ञ होना सीखना चाहिए। जब हम अपने आसपास की अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक भाव स्वतः विकसित होता है। आभार की भावना हमें थोड़े में भी खुश रहना सिखाती है। अक्सर लोग बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के चक्कर में अपनी छोटी छोटी खुशियों और उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वही छोटी खुशियां हमारी जिंदगी को सार्थक बनाती हैं। लेखक ने समझाया है कि यदि हम प्रत्येक अनुभव को एक सौगात मानकर जिएं, तो हमारा दिमाग नकारात्मकता को जगह ही नहीं देगा। आत्मविश्लेषण के दौरान हमें अपनी गलतियों का ब्यौरा भी रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ दोष ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने का संकल्प लेने के लिए। लेखक कहते हैं कि समस्या का सामना करने का सबसे आसान तरीका है उसे स्वीकार करके उसके हल पर काम करना। जब हमारी सोच इस दिशा में होती है तो हम गलती करने से भी नहीं घबराते, क्योंकि हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है
और भविष्य में बेहतर बनने का मौका देती है। यह पुस्तक सिखाती है कि सपने देखना जीवन में नई ऊर्जा का संचरण करता है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि जो व्यक्ति सपने देखने की हिम्मत नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। सपने हमारे प्रेरक होते हैं क्योंकि वे हमें हटकर कुछ करने के लिए उकसाते हैं। वे हमारे सोचने की प्रक्रिया में क्रांति लाते हैं, जिससे हम स्वयं को नई ऊंचाइयों पर देखने की कल्पना करने लगते हैं। सपने देखने की कला का एक अहम हिस्सा यह है कि हम अपने सपनों को पूरा करने की रणनीति भी तैयार करें। महज कल्पना में जीना और वास्तविकता से कटे रहना सकारात्मक सोच का उद्देश्य नहीं है। इसके विपरीत सपने देखने के बाद हमें यह निर्धारित करना चाहिए कि उन्हें वास्तविक बनाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि आपकी कल्पना जितनी स्पष्ट होगी, आप उतनी दृढ़ता से उस लक्ष्य के लिए काम करेंगे। सपनों की दिशा में आगे बढ़ते हुए धैर्य और आत्मसंयम की जरूरत होती है। कई बार रास्ता लंबा और कठिन होता है, पर सपने के प्रति आपका समर्पण आपको बीच राह में रुकने नहीं देता। इस पुस्तक में दिए गए विभिन्न किस्सों से पता चलता है कि बड़े बड़े आविष्कारों या उपलब्धियों के पीछे कोई न कोई ऐसा विजन था जिसने आविष्कारक या साधक को अंत तक प्रेरित रखा। लेखक समझाते हैं कि सपने पूरे होने से पहले वे अक्सर मजाक का विषय बन जाते हैं। लोगों को आपकी मानसिकता विचित्र लग सकती है, लेकिन अपना विश्वास दृढ़ रखना ही सफलता की बुनियाद है। लेखक कहते हैं कि एक सशक्त सपना हमारे भीतर साहस जगाता है कि हम दुनिया की नकारात्मक सोच से प्रभावित हुए बिना अपना मार्ग जारी रखें। लेखक ने जिस एक पहलू पर विस्तार से चर्चा की है वह है हमारे निजी और सामाजिक संबंधों पर सकारात्मक सोच का प्रभाव। हमारा व्यवहार, दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण और हम समस्याओं को कैसे निपटाते हैं, यह सब हमारे संबंधों को बनाता या बिगाड़ता है। यदि हम लगातार दूसरों की कमियां ढूंढते रहेंगे तो रिश्तों में कटुता आ जाती है, लेकिन यदि हम दूसरों के गुणों का सम्मान करते हुए उनकी आलोचनाओं को भी रचनात्मक ढंग से लेते हैं तो संबंध मजबूत होते जाते हैं। किताब बताती है कि सकारात्मक सोच न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करती है। जब हम स्वयं आशावान रहते हैं तो हमारा उत्साह दूसरे लोगों में भी संचारित होता है। घर, दफ्तर, दोस्तों के बीच का माहौल उत्साह भरा हो जाता है। लेख के अनुसार जो लोग हमेशा शिकायती या नकारात्मक रुख रखते हैं वे अपने आसपास भी नकारात्मकता फैलाते हैं। परिणाम स्वरूप वातावरण बोझिल हो जाता है और टीम वर्क या पारिवारिक सहयोग भी बाधित होता है। सकारात्मक सोच से उपजा हुआ दृष्टिकोण ये मानता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, पर इन्हें सुधारने का रास्ता भी हमेशा मौजूद रहता है। अगर हमारे मित्र, परिजन या सहकर्मी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो सकारात्मक व्यक्ति उनकी मदद के लिए तैयार रहता है। वह न सिर्फ उनकी समस्या सुनता है बल्कि समाधान खोजने में भी सहयोग करता है। लेखक ने यह भी उल्लेख किया है कि सकारात्मक सोच हमें दूसरों से अपेक्षाएं रखने में संतुलन सिखाती है। हम समझ जाते हैं कि हर कोई अपनी क्षमता और परेशानियों के साथ जी रहा है, इसलिए यदि किसी से हमें तुरंत सहयोग नहीं मिलता तो भी हमें तुलना या द्वेष की बजाय सहानुभूति रखनी चाहिए। इस तरह सकारात्मकता रिश्तों में प्रेम, सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती है। किताब इस बिंदु पर भी प्रकाश डालती है कि सकारात्मक सोच सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय और आर्थिक सफलता में भी मदद करती है। लेखक बताते हैं कि जो उद्यमी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और जिनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, वे शुरुआत में कुछ विफलताओं के बावजूद आखिरकार आगे बढ़ ही जाते हैं। व्यवसाय में सकारात्मक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि किसी उत्पाद या सेवा को
लोगों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया है ईमानदारी, रचनात्मकता और विश्वास के साथ काम करना। अगर उद्यमी खुद ही अपने उत्पाद या सेवा की सफलता को लेकर आश्वस्त नहीं है, तो वह ग्राहकों को कैसे आश्वस्त करेगा? पील के अनुसार आर्थिक प्रगति में स्पष्ट विचारधारा और कठिन परिश्रम की अहम भूमिका होती है। सकारात्मक सोच से आप बाजार की नब्ज को समझते हुए भी निराशा से दूर रहकर नए अवसर ढूंढ सकते हैं। व्यापार की दुनिया में असफलता का मतलब कई बार बड़ी आर्थिक हानि हो सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक रखे और सीखने का नजरिया बनाए रखे, तो वह अलग अलग रणनीतियों से अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। लेखक का मानना है कि व्यवसाय या नौकरी में सफलता का पहला चरण है मन से डर और संदेह को निकाल देना। नया प्रयोग करते समय विफलता की संभावना रहती है, लेकिन सकारात्मकता हमें बताती है कि यदि हम कभी हार भी गए तो उसे सीख में बदलकर दोबारा प्रयास करें। यह रवैया लंबे समय में आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में लेखक कई बार लक्ष्य निर्धारण की महत्ता पर बात करते हैं। जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, हमारी ऊर्जा बिखरी रहेगी। सकारात्मक सोच हमें प्रेरित तो करती है, लेकिन लक्ष्य की कमी होने पर हमारा प्रयास दिशाहीन हो सकता है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि छोटे से बड़ा हर लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण के साथ ही अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासन का अर्थ है अपनी दिनचर्या और काम करने के तरीके में निरंतरता और संयम। यदि आप सुबह जल्दी उठने का नियम बनाते हैं तो हर दिन उसे निभाना होगा। यदि आप तय करते हैं कि प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो आपको उस नियम को अपना रूटीन बनाना होगा। सकारात्मक सोच अनुशासन को मजबूत बनाती है, क्योंकि जब हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है तो हम आलस या ढिलाई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अनुशासन का प्रतिफल यह होता है कि हम समय का सदुपयोग करना सीखते हैं। जब हम समय के पाबंद हो जाते हैं तो हम अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा लेते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुशासन का अर्थ कठोरता नहीं है, बल्कि यह जीवन में संतुलन लाने का तरीका है। यदि हम समय समय पर आराम और मनोरंजन के लिए भी जगह बनाते हैं, तो हम खुद को मानसिक रूप से तरोताजा रख सकते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अनुशासन बहुत ही सख्त नियमों का पालन करना है, लेकिन पुस्तक में समझाया गया है कि अनुशासन व्यवस्था के साथ जीने की कला है। थोड़ा सा सही प्लानिंग और अपने नियमों का पालन करना हमें न सिर्फ लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है, बल्कि हमारी सोच को भी केंद्रित रखता है। सकारात्मक सोच और अनुशासन मिलकर जीवन में एक ऐसा माहौल रचते हैं जहां इच्छाएं और उपलब्धियां साथ साथ चल सकती हैं। किताब एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ आत्मविश्वास और लक्ष्य पूर्ति नहीं है, बल्कि हमारे हृदय का उदार होना भी जरूरी है। क्षमा करने की क्षमता एक ऐसे व्यक्ति की पहचान है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और अपने मन को द्वेष से मुक्त रखता है। जब हम किसी के प्रति क्रोध या शिकायत पालते हैं, तो नकारात्मकता हमारे मन को जकड़ लेती है। लेखक कहते हैं कि क्षमा करना सिर्फ दूसरों को माफ करना नहीं है, यह कहीं ना कहीं हमें भी हल्का करता है। पुरानी ग्रजेस हमें मानसिक रूप से तनाव देते हैं, जिससे हमारा ध्यान भटकता है और हम सही तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब हम उदारता से काम लेते हैं, तब हम खुद को नकारात्मक भावनाओं ने घिरने से बचा लेते हैं। उदारता का अर्थ केवल दान, पुण्य या आर्थिक मदद देना ही नहीं है, बल्कि अपनी सोच में विस्तार लाना भी है। जब हम अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी कमियां सहन करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करते हैं, तो उसमें भी उदारता का भाव शामिल होता है।
लेखक ने यह भी बताया है कि अपने समय, अपनी क्षमता और अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना भी एक तरह की उदारता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की पहचान यह है कि वह रिश्तों में कटुता से बचता है, दूसरों का सहयोग करता है और अपने भीतर प्रेम और क्षमा की भावना को जीवित रखता है। ऐसा व्यक्ति अनायास ही दूसरों का भरोसा जीत लेता है और समाज में सम्मान भी प्राप्त करता है। लेखक का मानना है कि इंसान में उदारता का भाव उसके संपूर्ण सकारात्मक व्यक्तित्व को सामने लाता है। नॉर्मन विंसेंट पील एक पादरी और अध्यात्मविद थे, इसलिए उनकी पुस्तक में अध्यात्म का समावेश स्वाभाविक है। हालांकि यह किताब किसी एक धर्म का प्रचार नहीं करती, बल्कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत बताती है कि जब हम किसी विराट ऊर्जा या ईश्वर में विश्वास करते हैं तो हमें अपने संघर्ष में एक दिव्य सहयोग महसूस होता है। यह आस्था मुश्किल क्षणों में भी डगमगाने नहीं देती और हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। पुस्तक में लेखक कहते हैं कि प्रार्थना या ध्यान का उद्देश्य सिर्फ चमत्कार की उम्मीद करना नहीं है, बल्कि अपने मन को मजबूत और सकारात्मक बनाना है। जब हम एकाग्र होकर किसी उच्च शक्ति को अपना संबल मानते हैं, तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। हम समझने लगते हैं कि हमारी परेशानियां इतनी बड़ी नहीं हैं कि उनका कोई समाधान न निकले। यह एहसास खुद में साहस भरता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें संवेदनशील भी बनाता है। हम दूसरों का दर्द समझना सीखते हैं और उनके प्रति दया भाव रखते हैं। यह पुस्तक इस पहलू को रेखांकित करती है कि मनुष्य के भीतर असीम प्रेम और करुणा का भंडार है, लेकिन नकारात्मकता के कारण वह इसे पहचान नहीं पाता। अध्यात्म हमें अपने भीतर छिपी इन शक्तियों से जोड़ता है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी सफलता या आनंद तक सीमित नहीं रखते, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व निखरता है। आध्यात्मिक संतुलन ही वह आधार है जिस पर सच्ची सकारात्मक सोच टिकी रहती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में हम जो भी कार्य करें, उसके पीछे एक नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। पुस्तक में लेखक ने अपने निजी अनुभवों, ऐतिहासिक व्यक्तियों और आम लोगों के वृत्तांतों को शामिल किया है, जिनसे पाठक समझ पाता है कि सकारात्मक सोच का वास्तविक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। लेखक कहते हैं कि हम दूसरों की सफलताओं और असफलताओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर हम उन्हें सकारात्मक रूप से लें। जब हम किसी असफल व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं तो समझते हैं कि वे कहां चूके और अपनी कमियों से कैसे सीख ली। यह हमें प्रेरित करता है कि हम वही गलती न दोहराएं, या यदि हमारे जीवन में ऐसी ही समस्या आए तो उसके समाधान के लिए तैयार रहे। इसी तरह सफल लोगों के किस्से हमें बताते हैं कि बड़ी समस्याओं से जूझकर भी कोई ऊंचाइयां छू सकता है। इससे हमारे भीतर भी कुछ कर दिखाने का जोश पैदा होता है। लेखक बार बार यह दोहराते हैं कि हमें सीखना 2 स्तरों पर करना चाहिए। पहला, किसी की अच्छाइयों को आत्मसात करना। दूसरा, कमियों और विफलताओं से सावधान रहना। हम सभी इंसान हैं और हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से भी सीख ले। इस पुस्तक में दिए गए प्रेरणादायक उदाहरण यह सिखाते हैं कि भले ही आप एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए हों या आपको शारीरिक मानसिक चुनौतियां हों, लेकिन अगर आपका मन सकारात्मक है तो आप सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ सकते हैं। लेखक ने विभिन्न चरित्रों की कहानी बताकर यह साबित किया है कि सकारात्मक सोच से बड़ा परिवर्तन संभव है। पुस्तक हमें जीवन को एक उत्सव की तरह मनाने की प्रेरणा देती है। लेखक कहते हैं कि उत्साह और उमंग के बिना जीवन बोझिल हो जाता है। जब हम दिल से किसी काम में जुटते हैं तो वह काम हमें थकाता नहीं, बल्कि हमारी रचनात्मकता को जागृत करता है। उत्साह जीवन की वह चिंगारी है जो हमारी क्षमताओं को प्रज्वलित करती है।
अनेक बार हम वही पुरानी दिनचर्या में ऊब महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन नीरस हो गया है। लेकिन सकारात्मक सोच हमें नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपने काम में भी मजा ढूंढ सकें। लेखक बताते हैं कि यदि व्यक्ति हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखे तो उसका उत्साह खत्म नहीं होगा। उत्साहवान व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। उसकी ऊर्जा कंटेजियस होती है और लोग उसके साथ काम करने या समय बिताने में सकारात्मकता महसूस करते हैं। लेखक ने बताया है कि जब मन में उत्साह होता है तो व्यक्ति को अपनी कमजोरी भी चुनौती की तरह लगती है, जिसे पार करके वह आत्मसंतुष्टि हासिल करने की कोशिश करता है। उत्साह से भरा व्यक्तित्व जीवन में दूसरों के प्रति भी सकारात्मक रवैया अपनाता है। आप गलतियों और बाधाओं को भी खेल की तरह लेते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। इस तरह लेख के अनुसार उत्साहवान इंसान का मन कभी हताशा में लंबे समय तक नहीं डूबता, क्योंकि वह हर क्षण को सक्रियता और रचनात्मकता से जीने में विश्वास करता है। निरंतर अभ्यास और आत्मसंयम। पुस्तक का सार यह है कि सकारात्मक सोच कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। लेखक स्मरण कराते हैं कि मनोवैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक बदलाव के लिए व्यक्ति को हर दिन अपने विचारों पर काम करना पड़ता है। कोई भी ऐसा स्थायी मंत्र नहीं है जिसे एक बार दोहराने से जिंदगी भर के लिए सब कुछ बदल जाए। इसके लिए निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता है। आत्मसंयम इस निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बेकाबू छोड़ देते हैं तो नकारात्मकता जल्दी उभर आती है। लेकिन आत्मसंयम हमें याद दिलाता है कि हमें अपने विचारों को दिशाहीन नहीं होने देना चाहिए। यदि क्रोध आया तो यह याद रखना चाहिए कि वह अस्थायी है और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। यदि उदासी को प्रवेश मिला तो उसे रचनात्मक क्रिया या समझदारी से दूर किया जा सकता है। लेखक समझाते हैं कि आदतन सकारात्मक सोच विकसित करने में समय लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। रोजमर्रा की डायरी लिखना, अपने विचारों पर नजर रखना, प्रेरणादायक पाठ या प्रार्थना करना, ये सभी तरीके हमारे भीतर सकारात्मकता का बीजारोपण कर सकते हैं। धीरे धीरे जब यह आदत बन जाती है तो हमारी कार्यशैली, रिश्ते और हालात के प्रति नजरिया सभी बदल जाते हैं। निरंतर अभ्यास इस किताब की केंद्रीय सीख है। लेखक ने कई किस्सों में बताया है कि जब व्यक्ति थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन देखता है तो उसे और कदम बढ़ाने का हौसला मिलता है। हर छोटी जीत बड़े बदलाव की नींव रखती है। इस प्रकार आत्मसंयम और निरंतर अभ्यास के साथ हम अपने जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकते हैं। निष्कर्ष और अंतिम संदेश। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी रचना है जो पाठकों को महज विचारधारा ही नहीं बल्कि जीवन का एक नया तरीका सिखाती है। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि जीवन की हर चुनौती अवसर भी लेकर आती है और इस अवसर का लाभ वही उठा पाता है जो नकारात्मक विचारों के जाल से छुटकारा पाकर अपनी क्षमताओं को पहचानता है। लेखक हमें बताते हैं कि वास्तविक खुशी, सफलता और आत्मविश्वास बाहरी दुनिया पर उतना निर्भर नहीं करते जितना हमारे अपने मनोभाव पर। जब हम अपनी मानसिकता को सकारात्मकता में ढाल देते हैं तो रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, काम में मन लगने लगता है और हमारे भीतर जिजीविषा पनपती है। यह पुस्तक हर उस क्षेत्र पर प्रकाश डालती है जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, संबंधों की गहराई हो, व्यवसाय में सफलता हो या अध्यात्म का मार्ग। अगर इस किताब का संदेश एक पंक्ति में समेटा जाए तो यही होगा कि विश्वास रखो, न हार मानो और आगे बढ़ते रहो। सकारात्मक सोच का अर्थ कोई जादुई छड़ी नहीं बल्कि एक मानसिक धारणा है जो हमारे भीतर बदलाव लाती है और हमें अपनी सफलता के मार्ग पर ले जाती है। ये कारगर तभी होती है जब हम इसे हर रोज जीते हैं और छोटे छोटे प्रयासों से खुद को एक बेहतर व्यक्ति बनाने में जुटे रहते हैं। हम सबको जीवन में चमत्कारों की तलाश रहती है, लेकिन दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग यह एहसास दिलाती है कि असली चमत्कार हमारे अपने मन में होता है। जिस दिन हम आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं उस दिन से हमारी किस्मत भी अपना रास्ता बदल देती है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह किताब का सार पसंद आया होगा। यदि आपके मन में इस पुस्तक का कोई सबसे पसंदीदा हिस्सा या उद्धरण है तो उसे कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा आप अगली बार किस किताब की समीक्षा या सार चाहते हैं यह भी कमेंट में बताना न भूलें। हमारे चैनल का नाम है किताबें बोलती हाय, जहां हम किताबों से मिलने वाली शानदार सीखों को आप तक पहुंचाते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक किताबों का सार लाते रहें।